आज 3-4 दिन से जो चर्चा चल रही है इधर, या जो कल चर्चा हुई, उसको आपने कितनी गहराई से समझा के बारे में बता सकते हैं? वैसा साहब धीरे धीरे समझ तो आ ही रही है साहब, समझ रहा हूँ जो आप बता रहे हैं साहब, धीरे धीरे समझ रहा हूँ, उसको गहराई समझ रहा हूँ। वरना 3-4 दिन से, जो उसके पहले की बात मैं नहीं कह रहा, 3-4 दिन से जी जी, किस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं? इधर तो एक आध दिन हम लोग मुंह पर बात किए थे, मतलब कि इधर विचार पे बात चल रही थी कल। और ये 3-4 दिन से हम लोग किसकी बात चल रही थी? विचार पे विचार बात की। जी। तो क्या विचार समझ में आया? विचार किसको कहते हैं? विचार साहब, अध्यात्म में भी विचार चलता है, व्यवहार में विचार चलता है। कल गीता के उदाहरण देकर के भी आप विचार के बारे में बताए हैं। अपनी गीता का नाम ले लिया, तो गीता के बारे में हमने कल कुछ कहा था कि गीता किसको शाश्वत मानती है? सांस को अपने शाश्वत मानती है। श्वास तो क्षणिक है, आपके शरीर तक सीमित है जी, स्वयं स्वयं को शाश्वत मानती है। शाश्वत उसने कुछ कहा है, जो शाश्वत है। गीता के 9वें अध्याय में 31वें श्लोक में हमने बताया था, आपको याद नहीं है? स्पष्ट शब्द होना चाहिए, जो हम बोलते हैं तो उस शब्द को पकड़िए कि शाश्वत क्या कह रहे हैं। देखिए, जो हम बोलते हैं ना, तो एक एक शब्द को अगर आप पकड़ेंगे नहीं, अब तो आपको शब्द को पकड़ना चाहिए। 4 साल से ऊपर हो गया, एक एक वाक्य हमारी साधना का बड़े महत्वपूर्ण है तो व्यवहार का भी महत्वपूर्ण, लेकिन अध्यात्म में अगर शब्द को आप नहीं पकड़ोगे तो जो हमारा मूल उद्देश्य है, मोक्ष, या हमारे संस्था का जो मूल उद्देश्य है, स्वरूप स्थिति, संत कबीर सहज समाधि योग साधना एक संस्थान है, संस्था के एक बैनर है, एक समाज है जिसके तहत आपको अपना काम करना है। आपका लक्ष्य है मोक्ष और संस्था का उद्देश्य है स्वरूप स्थिति। इन बोला हूं जी, और कुछ बोला हूं? यही बोला गया है। तो स्वरूप स्थिति और मोक्ष में क्या अंतर है? अस्थाई कौन है? कौन मेरे साथ हमेशा रहेगा, कौन मेरे साथ नहीं रहेगा? मोक्ष हमेशा साथ नहीं रहता है, बात मालूम है ना? जी, कि नहीं? नहीं मालूम है। कैसे मालूम है, बताओ जरा। मोक्ष आपको मोक्ष चाहिए जी, और मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं कि मोक्ष अस्थाई है, सदैव के लिए है। और आज अभी मैंने जो बोला है कि मोक्ष भी क्षणिक है। जी, आज अभी बोला हूं ना, इसके पहले तो नहीं बोला था। नहीं। तो कैसे क्षणिक है जरा आप बताओ, क्योंकि आपने हाँ भर दिया कि हाँ, और चाहना आप ही की है, हमारी नहीं। जैसे आदमी साहब अगर अपने वासना से मुक्त रहे तो मोक्ष में है, वासना में रहे तो मोक्ष में नहीं रहेगा, मोक्ष में। पहले मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन ये कि चलिए, पहले आपका जो मन था, कल मैंने ये भी बताया था कि काई की तरह था,
प्यास तो लगी है, पानी पीना चाहते हैं, तालाब के पास में हैं और तालाब में पूरे में काई भरा हुआ है और आप हाथ से काई हटा करके पीना चाहते हैं। तो पानी तो है, प्यास भी है, लेकिन साथ साथ में काई है। वो जो काई है, वो जो पानी हम हाथ में लेते हैं तो काई साथ में आ जाता है। आंख देखता है तो कहता है यार पीने लायक नहीं है। कौन कहता है पीने लायक नहीं है? आंख कहता है, हाथ तो नहीं कहता। हाथ अगर कहता कि पीने लायक नहीं है तो ये पानी में घुसता ही नहीं, घुसता नहीं। जब आंख देखता है तो कंफर्म करता है पीने लायक है कि नहीं जी। और जब पीने लायक है तो कहता कि पीने लायक है, पी सकते हैं। लेकिन कह रहा कि नहीं पीने लायक है, तो कहा किसने? आंख ने। तो हाथ ने क्या किया? पानी को छोड़ दिया। प्यासे के पास प्यासे रह जा रहे हैं, पानी पी नहीं पा रहे हैं। अब किसी समझदार ने आपको कहा कि जितना देर आप इंतजार कर रहे हो पानी पीने के लिए, अब प्यास जो कि त्यों है, थोड़ा सा मेहनत कर दो कि जो काई है उसे छान दो। ठीक है जी। अब काई को छानना धैर्य का काम है ना। जी, धैर्य काम है। अगर धैर्य नहीं है तो काई नहीं छनेगी, पक्का है। जी। लेकिन अगर धैर्य है तो काई छन जाएगी और काई छनने के बाद और 10 मिनट आधा घंटा आप इंतजार कर लो। पानी के अंदर में जो मिट्टी के कण मिल गए थे काई की वजह से, काई छानने की वजह से, तो वो आप देखेंगे कि पानी में का जो मिट्टी है यानी कीचड़, वो नीचे बैठ जाएगा, थिरा जाएगा। पानी में का जो कीचड़ है, जो कीचड़ और पानी मिल गए हैं, तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जो कीचड़ है वो नीचे बैठ जाएगा, तो पानी, स्वच्छ पानी ऊपर आ जाएगा। आप आराम से पीजिए। आप चाहे 12 बजे रात को पीजिए, चाहे 12 बजे दिन में पीजिए, मन में किसी प्रकार का कोई शंका रह जाएगा? क्योंकि पानी स्वच्छ है, आंख भी देख रहा है, हाथ उठा रहा है, इसीलिए मुंह में लगातार लेकर के और अपना प्यास बुझाता जा रहा है। क्योंकि उसमें आंख देख लिया कि काई नहीं है, कहीं भी पूरे तालाब में, पानी में अब काई नहीं है। तो वो जो संतुष्टि मिलती है उसी को मोक्ष कहते हैं। अब वह मोक्ष कितने देर के लिए है? जब तक कि दोबारा काई उसमें ना आ जाए। तो काई दोबारा आना ही है, निश्चित है। अगर उसकी साफ सफाई जो कि तो ना बनी रहे तो काई तो निश्चित है। उसका देख रेख ना हो, उसमें से पानी ना निकाला जाए। जैसे कुआं में से जब पानी निकलता है तो कुआं का पानी हमेशा स्वच्छ रहता है, रहता नहीं रहता? जी जी। लेकिन जब कुएं में से पानी नहीं निकलता तब क्या होता है? गंध आता है, बदबू करता है। बदबू भी करता है, गंध भी देता है और कीड़े भी पड़ जाते हैं। कीड़े भी पड़ जाते हैं और वह भट भी जाता है। जी। और लोग भी अगर उसमें कोई क्रिया कर रहे हों तो कुआं का जो मालिक है वो कुछ बोलता भी नहीं है। जैसे कंकड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, लकड़ी फेंकना, मिट्टी फेंक देना, धूल गर्दा फेंक देना, और भी कई क्रियाएं कर देते हैं, लेकिन कोई बोलता है? क्यों? क्योंकि पानी निकालना नहीं है कुएं में से, कुएं का कोई अस्तित्व अब नहीं रह गया, इसलिए मालिक अब हमें ढील दे दिया। लेकिन जब तक पानी कुएं में से पिया जा रहा था, कुआं का मालिक आप देखे होंगे कि हमेशा सतर्क रहता था। तो कुएं के मालिक ही नहीं सतर्क रहता था, कुआं का पानी जितने भी लोग प्रयोग करते थे सब लोग सतर्क, वो सभी लोग अपना दायित्व समझते थे कि यह स्वच्छ रहे ताकि सभी लोग पानी को पी सकें, क्योंकि मैं भी पीता हूं। इसे सभी लोग देख रेख करते थे, तो उसका एक अस्तित्व बना रहता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि सब कि घर के दरवाजे पर हैंडपाइप हो गया और क्या व्यवस्था हो गई कि टोटी लग गई।
तो कुआं खाली हो गया ना। जी तो कुआं जो प्यास बुझाता था अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। ऐसे ही मोक्ष का भी जब आप मोक्ष में बैठ जाओगे तो मोक्ष शब्द का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। समझे ना। जी तो मोक्ष शब्द नहीं बल्कि जो गीता का कल मैंने शब्द कहा था वो शब्द आप नहीं बोल पाए कि जो शाश्वत है। और मैंने यहां तक आपको बता दिया कि गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में ये बात है ना। जी क्या था शाश्वत, क्या बताया है? सदा शांति। एक शब्द कहा ना, शांति। जी शांति आ जाने के बाद मोक्ष की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा उस पर काम करना नहीं है ना। जी मोक्ष में तो दोबारा काम भी करना पड़ेगा, ठीक, वो क्षणिक होता है। तो शांति स्वरूप स्थिति साथ दोनों एक है। कल मैंने कुछ बताया था ना, इसी के बारे में तो चर्चा चल रही है। तो अभी शंका आपके मन में है, अभी जो आप वो पूछ रहे हो आश्चर्यचकित होकर के, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं, आप सुन चुके हो, ऑन कैमरा है। कहीं ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऐसे में हवा में बोल दिया हूं, ऑन कैमरा बोला हूं। क्योंकि आप इसको पूरा दोबारा सुनते भी तो नहीं है। जब मैं बोलता हूं तो उस समय में तो आप पास में रहते हैं, सुनते खाली। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए एक बार दो बार इसको फिर और सुन लिया करिए बिना में, तो जो स्थिति बनेगी और आपकी मजबूत हो जाएगी। आज इस बात को मैंने आपको कई बार कहा भी है पहले। आपने मोबाइल भी बल्कि उसी लिए लिया कि इसको भी हम दोबारा सुन भी सकें, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। यहाँ जो देखिए, कोई भी बात जब पहली बार सुना जाता है, क्योंकि हमारा मन कभी सुना नहीं है, कभी ऐसी संगत में रहा नहीं है, कभी ऐसी साधना किया नहीं है, तो वो कैसे तुरंत पकड़ लेगा? खेती के बारे में, यहाँ खेती आपका है नहीं, और खेती के बारे में चर्चा करें, आपका मन तुरंत खेत के ऊपर चला जाएगा, जो कि आपका खेत यहाँ है नहीं, क्योंकि आप खेती कर चुके हैं, इसलिए आपका मन खेत में जाएगा। लेकिन इस काम को कभी किए ही नहीं है, तो इसके बारे में क्या आपको पता, कहाँ मन जाएगा आपका? सुरत बिना शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहा को जाए। ये शब्द आपको मैंने कहा है कि नहीं कहा? जी है? कहा गया है। कहा गया ना। तो शब्द में जो बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द ही तो है, और इसी शब्द के सहारे ही तो आपको अपना मोक्ष प्राप्त करना है। कि मोक्ष है क्या? देखिए, बारीकी से बारीकी बात का चर्चा मैं कर रहा हूं, और वहां मन पहुंचेगा नहीं, इसीलिए आश्चर्यचकित होकर के सुनेगा ही। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो ऑथेंटिक बोल रहा हूं, ये मैं जान रहा हूं ना, और मैं जैसे बताऊंगा तैसे तुरंत खट सब समझ जाओ। जैसे आपकी पत्नी आपके साथ कितने साल तक थी? 70 साल 75 72 साल तक। 72 साल तक? नहीं, आपके साथ उसकी उम्र 72 साल की रही होगी ना। उसमें से 15 14 15 साल घटा दीजिए। 15 साल घटा दीजिए। नहीं, आपने घटा के हमको बताइए ना, हम क्या जाने कि आपके साथ कितने साल तक रही। आपके साथ शुरू से लेके पहली रात से लेके 57 साल रही होगी। 57 साल रही होगी। 57 साल। तो 57 साल मान लीजिए, या 58 साल मान लीजिए, 58 साल रही। तो पहली रात में जो आपने संभोग किया उस स्त्री के साथ, तो पहली रात में ही आपको मोक्ष मिला। लेकिन क्या आप मोक्ष को समझ पाए? मैं इसका उदाहरण देकर के समझा चुका हूं। जिस दिन पहली रात में आपने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया होगा, तो संभोग करने के पहले भी आप थे। जो मन में इच्छाएं थी उसको लिए हुए थे। पहली रात में जब उनका आपका मिलन हुआ होगा, मिलन का मतलब आंख से देखना एक दूसरे को, ठीक है, भर चेहरा तो पहले कभी देखे नहीं होंगे पहली रात के पहले।
लेकिन पहली रात को आपने पहले सबसे पहले उसका चेहरा देखा होगा आंख से, ठीक, हाथ से उसके शरीर को स्पर्श किया होगा। उस समय में जो मन की स्थिति थी वो कैसी थी? एक आनंद की अनुभूति करा रही होगी ना जी। सुख का, आनंद का, परम आनंद का सुख जब आप संभोग कर रहे होंगे उस समय का जो आनंद की अनुभूति हुई होगी, उस वही आनंद की अनुभूति सुख उसी दिन संभोग हो जाने के बाद क्या वो आनंद की अनुभूति रह गई थी? उसी दिन की बात नहीं रह गई थी, तो वहीं आपको मोक्ष मिल गया ना जी। लेकिन स्थिर नहीं रह पता था। मैं क्या कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मोक्ष स्थिर नहीं है जी। आप समझे ना जी। अगर उस आनंद को आपको अस्थाई मिला होता तो मोक्ष अस्थाई हो गया होता। फिर दूसरे रात, तीसरे रात, चौथे रात या सदैव जब भी आपका मन किया होगा, संभोग किए होंगे, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती, वही अस्थाई हो गया होता। आप समझ रहे हैं? जी। 3 चीजें मैंने आपको बताया था। आनंद, सुख और मोक्ष क्या है, इसकी भी चर्चा हमारी आपकी हो चुकी है ऑन कैमरा, चाहे भले 2 साल हो गया हूं, लेकिन हो गया है। 2 इंद्रियां, 2 मन, 2 शरीर एक साथ एक भाव में घर्षण का होना, जिसको हम गुदगुदी कहते हैं जी। ये ना हुआ जी। अब गुदगुदी को ही हमने परम आनंद की अनुभूति मान ली, सुख का एक खिलौना मान लिया। जी। और जब घर्षण हो रहा था दोनों इंद्रियों का आपस में, जितनी भी शक्ति आपके पास रही हो, उस पूरी शक्ति को लगा करके आप जो घर्षण कर रहे होंगे इंद्री के द्वारा, इंद्री के साथ, इंद्री के द्वारा, इंद्री के साथ, क्या मतलब हुआ? आपका इंद्री और आपकी पत्नी का इंद्री, 2 हो गए ना, हो गए। तो इंद्री के द्वारा, इंद्री के साथ घर्षण जब कर जितने देर तक आप किए, क्रिया हो रही थी और वह गुदगुदी हो रहा था और वही आनंद का अनुभूति करा रहा था। लेकिन सुख कहां मिला? जब आपका क्रिया रुक गया, घर्षण रुक गया और आपके शरीर के जो वीर्य शक्ति है जो बाहर निकल रहा था, उस समय में जो क्षणिक आनंद सुख का अनुभूति करा रहा था स्थिरता के कारण, वही सुख था। तो आनंद और सुख हो गया ना। लेकिन वही मोक्ष भी आपके मन में उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? कि जैसे ही बीर्ज बाहर निकला, स्त्री की योनि में प्रवेश किया, लेकिन स्त्री के योनि में प्रवेश करने से पहले आपके शिश्नेंद्री में भी तो वो टच किया होगा, लपेटा होगा। उस समय में जो मन में घृणा पैदा हुई थी, वही स्थिति है मोक्ष की। क्या वो घृणा अस्थाई रह गया था? अस्थाई न रहने के कारण 58 साल तक आप उस इंद्री के साथ संभोग किए। ठीक, आपका इंद्री उस इंद्री का संभोग जो सम्मिलन है उसने किया, लेकिन तृप्त नहीं हुआ। क्यों हुआ नहीं? तृप्त होता वो जो घृणा क्रिया के बाद जो मन में घृणा पैदा हुआ और आप ही का शरीर आप अपने ही मन के द्वारा आपने अलग कर लिया, बल्कि उसी बिस्तर पे आप लोग सोए होंगे, स्त्री का मुंह उधर होगा, आपका मुंह दूसरे विपरीत दिशा में। ये क्रिया उस दिन पहली ही रात में हुई होगी कि नहीं हुई होगी? जी जी बोलिए जी। तो वहीं से तो आप मोक्ष खोज रहे हो कि इससे कैसे बचें, लेकिन बचने का उपाय आपको मिला नहीं, इसीलिए 58 साल तक उसके साथ रहे। इतनी गहराई से जो कि क्रिया आप किए हैं, मैं नहीं किया हूं, लेकिन इतनी गहराई से ज्ञान देने वाला कोई मिला आपको? नहीं मिले साहब। बोलिए नहीं मिले साहब। बाहर भटकाने वाले तो बहुत मिले जी, लेकिन इसी क्रिया से हमें बचना है। इसी को वासना कहते हैं ना जी। बसा हुआ है, अनादिकाल से बसा हुआ है।
और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब बच्चा आपका जन्म लेता है, आप माने उस बच्चे की माँ जब उसको बुकवा तेल लगाती है, उसको बुकवा तेल लगाते समय यानी उसके शरीर को मालिश करते समय उसको गुदगुदी लगती है। वो तो आपने देखा, आप गौर से अब देखिए। आप तो प्रैक्टिकल तो करते नहीं हो, मैं आपको कहूं क्या, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे उसकी सही वास्तविक स्थिति मन को मिलती नहीं है। अब मन को जब तक वास्तविक स्थिति मिलता नहीं है तब तक वो भ्रमित रहता है। बात समझे? ये कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। और जितने प्रवचन करता हैं, कथावाचक हैं या गुरु या लोग हैं, बहुत बिरले ऐसे हैं जो इस तरह का ज्ञान देते हैं अपने शिष्य को। और यही ज्ञान न मिलने के कारण शिष्य लोग भी आपस में द्वेष करते हैं और आगे चल करके जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और भेष धारण करके साधु का वो अन्य काम करने लगते हैं जो आम आदमी करता है। यहां हम लोग खास काम करने के लिए बैठे हैं। साधु का वेश धारण किया जाता है खास काम करने के लिए, और खास काम है अपने ही भीतर जो अनादिकाल से गड़ा हुआ है वासना, उसकी निवृत्ति के लिए हम लोग यह कार्य करते हैं। बात समझे कि नहीं? समझे सर। पूर्व में जितने भी संतों को आपने देखा होगा, भले वो आपको असली बात नहीं बताए हों, लेकिन क्रिया के द्वारा आपने देखा होगा आंख से। जैसे जटा रखना, भभूत लगाना, जंगल में रहना, खड़ाऊ पहनना, गेरुआ वस्त्र पहनना, दाढ़ी बाल रखना, ऐसा क्यों करते थे? क्या इसके बारे में कभी आपने खोजने की कोशिश की? ये सब चीजें उस वासना से मुक्त होने के साधन हैं, साध्य नहीं है, साधन है। क्योंकि यही आंख भ्रमित करता है, कान भ्रमित करता है। आंख जब चेहरा देखता है तो मन बनता है, और मन बनने का मतलब है इच्छा जागृत हो जाती है, और इच्छा जागृत होने के बाद फिर उसको पाने की ललक बढ़ जाती है, और जब वो मिल जाता है तो बड़ा आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन नहीं मिलता है तो जो व्यवधान न मिलने में जो व्यवधान उत्पन्न करता है, वहीं आपको देखिए क्रोध उत्पन्न होता है। मिल गया तो लोभ उत्पन्न करेगा, नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न करेगा। बात समझे? और उसी से हमें बचना है। तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, ये तीन चीजें अगर बस में हो गई तो अन्य चीजें बस में होते देरी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये तीनों में से एक भी अगर बस में नहीं हुआ तो अन्य चीजों को बस में करते करते और यहां तक आते आते कई जन्म बीत जाएंगे। कई घंटा, कई दिन, कई साल नहीं, कई जन्म बीत जाएंगे। लेकिन जब आप इसी शरीर में रहते रहते बस इन तीनों चीजों पे बस आपने पकड़ बना ली तो सारे कई जन्म आपको नहीं लेना है। फिर यही अगर तीव्र इच्छा है मोक्ष की तो इसी जन्म में ही मोक्ष हो जाएगा। इसी जन्म से ही आपको आगे जन्म नहीं लेना है, यही खत्म हो गया, क्योंकि तीव्र है। लेकिन इस तीव्र को बनाने के लिए पिछले कई जन्मों से जब आप धीरे 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 यहां तक आए रहेंगे तब होगा। लेकिन अभी आपका शुरुआत है, क्योंकि समझ नहीं आ रही है। हमको पूरी बारीक बातें जन्म बतानी पड़ रही है शब्दों के माध्यम से, जो कि सुनने वालों को बुरा लगता होगा। हम आप जो चर्चा कर रहे हैं, तीसरा जो सुनता होगा उसको बुरा भी लगता होगा, क्योंकि उसी में रचा पचा हुआ है। बात समझे? जी जी। अभी जितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या पढ़े क्या लिखे क्या हम तो जान ही नहीं पा रहे कि क्या ये पढ़ते हैं क्या लिखते हैं। जो मुख्य उद्देश्य है शरीर धारण करने का, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। बस वही नौकरी मिल गई, नौकरी कर लिए, ऐसो आराम की जिंदगी जी लिए, फैकल्टियां मिल गई, गाड़ी मिल गया, नौकर मिल गए, ड्राइवर मिल गया, हमको उसमें कुछ करना नहीं है, सरकार तेल दे रही है,
मेंटेनेंस, आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस भी जो सरकारें कर रही है, आपको खाली गाड़ी में बैठना है और उसका उपभोग करना है, इतना आप जाने। वो कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया, क्यों बनाया गया, क्यों हमको पद दिया गया, पद क्यों बनाया गया, उसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही जानने की कोई कोशिश कर रहा है। बात समझे? अभी मैं आपको बता था ना, परसों एक व्यक्ति मिला जो कि वो एडिशनल कमिश्नर के पद से होकर के रिटायर भी हुए और इसी आश्रम में हो रह करके पढ़ाई भी किए थे। बात समझे? जी। हमसे जब मिल रहे हैं तो चर्चा मैंने किया, वासना की बात कर दिया, तो वासना शब्द सुनते ही एक बात तुरंत उसने कहा, जो कि 60 साल की अवस्था के बाद ही तो रिटायर होता आदमी। जी है जी, 60 साल के बाद। 60 साल तक अभी वासना को समझ ही नहीं पाया, मूर्ख। बोलिए। और हमें से हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि महाराज जी, पूरा संसार अगर साधुए बन जाए तो सृष्टि कैसे चलेगी? एक आम आदमी जो अनपढ़ है बात करता है, वो पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है मेरे सामने, आप बताइए। कुछ समझ में आया बात? कह रहा है कि जन पूरा संसार अगर साधु बन जाए, वासना निवृत्ति कर ले, तो सृष्टि कैसे चलेगी? तो मैंने उसके प्रश्न का उत्तर उसी को तुरंत दिया और हमको कह रहा है आपको सुनने का धैर्य नहीं है, आपको सुनने की क्षमता नहीं है, आप साधु नहीं हो, हमको कह रहा है। हम कह रहे हैं कि आप अपने घर में 4 परिवार हैं, किसी एक परिवार की वासना छोड़वा के दिखवा दो या अपना खुद का छोड़वा करके दिखवा दो। पूरे सृष्टि की बातें करनी बेकार है। आप अपने परिवार में 4 सदस्य, 4 में खाली किसी एक को साधु बना के दिखा दो। तो हमको कह रहा है कि आप साधु नहीं, आप सुनने की क्षमता नहीं रखते। अब आप बताइए। मैं उनकी बात को सुनने की क्षमता नहीं रखता हूं, इसलिए मैं साधु नहीं हूं, ये उनका स्टेटमेंट है। क्योंकि पहली बार उनकी हमारी मुलाकात हुई। अभी हमको क्या, अभी साधु के बारे में उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं कि साधु कहते किसे हैं, क्योंकि ऑन कैमरा मैं सब कुछ बता चुका हूं। आप सुन ही रहे हैं ना जी कि साधु किसे कहते हैं? ये आध्यात्मिक विद्यार्थी है साधु। असाधु बनता कौन है? हमारे आपके बीच के लोग ही तो बनते हैं। मैं कौन हूं? मैं कोई अलग से चीज तो हूं नहीं जी। कोई विशेष रूप से बना हो, सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज का। अरे मेरे भी शरीर में वही है जो आपके शरीर में है, मैं भी वही हूं जो तुम स्वयं हो, बशर्ते जिस क्रिया को आप करते हो वहां आपका मन रहता ही नहीं है। और जब मन वहां रहेगा ही नहीं, आप बताइए तो क्या करेंगे आप? जैसे हम जब पढ़ते थे तब मेरे एक अंग्रेजी के मास्टर हैं, तो क्लास में हम तो मॉनिटर रहे, हमको तो नहीं डांटते उठते थे, हमको तो बहुत कम डांटते थे, लेकिन कभी कभी डांटते बहुत तगड़ा थे हमको। जब डांटते थे ना हमको बहुत तगड़ा डांटते थे, क्योंकि वो हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते थे कि क्लास मॉनिटर हो, हमारे न रहने के बाद तुम्हारी ये जिम्मेदारी है क्लास को ठीक ठाक रखने का। इसलिए वो बहुत तेज डांटते थे। लेकिन हमारे अलावा जो अन्य बच्चों को कहते थे, हमको तो खाली व्यवस्था के तहत डांटते थे, लेकिन अन्य बच्चों को जो डांटते थे वो पढ़ने की दृष्टि से डांटते थे कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारा दिमाग कहाँ है, भाई मन कहाँ है? तो कहें, बार बार कहें, मन मोरी हवा अचिता भूसौले, ये बतेव बार बार कहते थे, समझे ना? ये बात कहते थे, मन मोरी हवा अचिता भूसौले। इस बात को आप समझ पाए? जी। जहां मतलब मन न रहे वहां आदमी रहे, वही है। मन भी रहना चाहिए जहां आदमी रहे। तो जहां आप हो मन वहीं रहना चाहिए, तब समझ में आएगी बात। समझ में भी आती है और नहीं समझ में आता तो वहीं तुरंत पूछ भी लिया जाता है कि मास्टर साहब या गुरु जी या सर जी, जो भी लोग हैं, या पिताजी माताजी भाई साहब बड़े भैया, जो भी लोग हैं, माने सीनियर जो जो बात कर रहे हैं, उनकी बात अगर समझ में नहीं आई तो वहीं तुरंत प्रश्न करके पूछ लिया जाता है, भैया आप ऐसा क्यों हमसे कह रहे हैं, इसका क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है?
आपके इस बात को कहने का, तो अपनी बात बता देंगे, और जैसे बात बताएंगे तैसे आपका उनका विचार एक हो जाएगा। बात समझे? मतभेद ही नहीं जाएगा। आप जब बोल नहीं पाते हो तो ही मतभेद रह जाता है। तो वासना सबके हृदय में गड़ा हुआ है, मेरे में भी है, आप में भी है। बशर्ते इसी शरीर में हमने अपनी ही वासना को मिटाने का काम हमने किया है, और आपने उसी वासना को पुष्ट यानी मजबूत करने का काम किया है। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? भले आपकी 80 साल की उम्र है, आपने उसको मजबूत कर लिया, 60 साल तक अपनी 58 साल तक अपनी पत्नी के साथ रह करके, और मैं 20 साल की अवस्था, 20 साल के पहले भी मैं इसके बारे में एक पॉइंट नहीं जानता हूं, उसे मैंने किसी लड़की के साथ कब मिलना है, कब बातचीत करना है, कुछ नहीं जानता हूं। और इधर साधु जीवन में आने के बाद हमको हमारी जो पढ़ाई हुई, बात समझे ना, बैराग की, उसी स्तर पे हुई, उसी से ही हुई कि इसी से आपको अब बचना है। पहले तो आप छूट में थे, नहीं बचे तो चलता, अब बच गए तो चलता, दोनों बात है। लेकिन यहां अब आपको बचना ही बचना है किसी भी सूरत में। यहां तक कि हमारे गुरुजी ने कह दिया हमको कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, एकांत जगह है, कोई महिला मिल गई, कोई लड़की मिल गई, अब वो आप नहीं चाहते हो लेकिन वो कह रही कि हमारे साथ संभोग करो, उस स्थिति में आप क्या करोगे? किसको अपनाओगे? तो गुरुजी ने हमारे कहा कि बाहर का कितना भी झंझावात हो उसको सह लेना, लेकिन इस कार्य को वहां वो अगर जो कहती भी है करने के लिए तो करिएगा नहीं। क्योंकि आप कई घटनाएं ऐसी देखे होंगे कि स्त्रियां कहती हैं अगर नहीं करोगे तो चिल्लाऊंगी, अपना कपड़ा फाड़ लूंगी, तमाम तरह के पिक्चरों में आपने देखा होगा नहीं? जी। तो पिक्चर वाला कहां से लाया? समाज में हो रहा है वही दिखा रहा है, वो कहीं अलग से नहीं कुछ लाता है। जो डायरेक्टर है पिक्चर का, वो बाहर से आकाश से नहीं कुछ लाता है, आपके समाज में जो क्रियाएं हो चुकी हैं उन्हीं क्रियाओं को हमारे आपके सामने प्रस्तुत करता है, बशर्ते थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला डाल के प्रस्तुत करता है, और वो पिक्चर है ऐसा कह के प्रस्तुत करता है, इसीलिए हम लोग उस पर ज्यादा अमल नहीं करते। देखने वाले लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उस पिक्चर से शिक्षा कितने लोग लेते हैं? बोलिए। आनंद के लिए तो करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए तो करते हैं, लेकिन शिक्षा लेने के लिए कितने लोग उस पिक्चर को देखते हैं? आप समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में अगर आप हो तो क्या करोगे? तो उन्होंने एक उदाहरण और देकर के समझाया, एक तरफ स्त्री हो और एक तरफ सांप हो, ठीक? स्त्री भी डसने के लिए तैयार है और सांप भी डसने के लिए तैयार है, आप किसको स्वीकार करोगे? तो सामान्य भाषा में जब नहीं जानकारी है तो स्पष्ट है कि भाई स्त्री को संपर्क में आ जाएंगे, सांप से बचेंगे, स्त्री के साथ आ जाएंगे। सांप कहेंगे नहीं जी। हमारे गुरुजी ने विपरीत दिशा में कहा कि स्त्री को नहीं बल्कि सांप से डसवा लीजिए, चलेगा, लेकिन स्त्री को छुइएगा भी नहीं। तो विपरीत दिशा हुआ कि नहीं? तो उसका फिर प्रश्न मन में हुआ ऐसा क्यों गुरुजी? तो उन्होंने उस समय में जो बात कहे थे वो मेरे समझ में बात नहीं आई थी, लेकिन फिर मैं सुन लिया था कि इस सांप डसेगा तो सिर्फ एक शरीर का नाश करेगा, जिस शरीर में आप हो वर्तमान में, ठीक जी। सांप डसेगा तो सिर्फ एक शरीर का नाश करेगा, लेकिन स्त्री अगर डस ली तो जन्म जन्मांतर आपको दुख भोगना पड़ेगा। सांप के काटने से सिर्फ वर्तमान शरीर में आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा, जो भी होगा, इस शरीर को आप छोड़ दोगे। अरे मरना तो ऐसे भी है जी जी, शरीर तो छोड़ना वैसे भी है, चाहे जैसे भी,
लेकिन यहां अब ज्ञान से आपको रहना है, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना है कि पुनः भी जा करके आपको जन्म लेकर के दुख दर्द सहना पड़े। आप समझ रहे हैं? इसीलिए गुरु जी ने कहा कि सांप से शरीर को डसवा लीजिए, चलेगा, ये सिर्फ आपके लिए व्यक्तिगत है, स्त्री से कभी मत डसवाइएगा, नहीं तो जन्म जन्मांतर दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि स्त्री ही एक ऐसी जाति है जिसकी चाहना के कारण ही हम लोग जन्म जन्मांतर दुख भोग रहे हैं, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। अब इसी जो जन्म का जो मूल कारण है वो वासना है, उस वासना से बचने का उपाय यही है कि किसी भी सूरत में हमें ना मन से उसके बारे में सोचना है, ना मुंह से शब्द के साथ बोलना है, और ना ही हमें उसके साथ कर्म करना है। तीनों तरह से हमें बचना है। बात समझ रहे हैं? तो बचने का उपाय ही, जितने भी साधु को आपने देखा होगा, साधु को देखा ना आपने, तो साधु को देखा, साधु से साधु का कर्म आपने नहीं जानने की कोशिश की होगी, लेकिन जो साधु पुराने थे उनको आपने भीतर से तो नहीं जानने की कोशिश की होगी, ऊपर से भले देखा होगा, लेकिन वो साधु अपने गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर ही चल करके वहां तक को पहुंचे थे। और गुरु महाराज के बाद अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व है इसीलिए है कि तुम उससे बचे हुए हो। जिस दिन उससे आप डसवा लोगे अपने शरीर को, उस दिन आपका अस्तित्व वहीं खत्म हो गया। जैसे आसाराम का खत्म हो गया, राम रहीम का खत्म हो गया, रामपाल का खत्म हो गया, ठीक है, आपका भी खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी सूरत में कहीं भी आप इस काम को न करेंगे, न सोचेंगे, न उसके बारे में बोलेंगे। और ये मजबूती कितनी देर में आप ला पाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये हमारे गुरु जी का हमारे प्रति शिक्षा था, समझना जी। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? मैं उसी के लिए तो साधु बना, सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, और उसी से बचने के लिए। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? जिसके पास मैं आया हूं उनके विचार मुझे ग्रहण करने हैं, उनके बाहरी फोकस को नहीं कि बहुत बड़े आश्रम के महंत हैं, हजारों बीघा जमीन है, लाखों उनकी अनुयायी हैं, करोड़ों उनकी कमाई है, लग्जरियस जीवन है। अगर इसमें गए आप, इसका मतलब है कि आप अपनी वासना को और मजबूत कर रहे हैं। बात समझे? जी सर। इसीलिए आप यहां देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हमसे कहे कि आप बाउंड्री करा दीजिए, सुरक्षित रहिए, ये रहिए, वो रहिए, ऐसा रहिए, वैसा रहिए, लेकिन हमारे मन की बात वो क्या जाने, या हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे उस लक्ष्य के प्रति हमारे रास्ता चलने का तरीका क्या होना चाहिए, ये उनको क्या पता है? ये तो हमें पता होना चाहिए ना जी। आश्रम के बीचों बीच से लोग देखिए लुनियापुरवा से होकर के सड़क पे जाते हैं, और सड़क से होकर के लुनियापुरवा पे जाते हैं। ऐसा क्यों मैंने किया है? क्या गेट के बगल में जो खुला हुआ जगह जहां से आप आते हैं, क्या मैं उसको बंद नहीं करवा सकता हूं? बोलिए। करवा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या उसका रहस्य जानते हैं? ना। उसका रहस्य यही है कि अगर उसको मैं बंद कर दूंगा तो मेरा माइंड, जो मेरा मन है, वो फ्री हो जाएगा, और एकांत पा करके जब संजोग बन जाएगा दो शरीरों का, तो मन हमारा यही कहेगा कि यार कोई देख थोड़ी रहा है, तो बाउंड्री के अंदर हो। और ऐसा संजोग कभी मिलेगा नहीं। ये जो भाव है, इसी भाव से बचने के लिए देखिए, दीवार टूटी है, वो जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं है। कोई सामान गायब हो जाए वो नुकसान नहीं है, उसकी भरपाई की जा सकती, ठीक है ना जी। लेकिन मेरा चरित्र चुरा जाएगा तो
उसकी भरपाई हो पाएगी? हम्म, तो दूरगामी दृष्टि अगर नहीं है तो आप वहीं जो बात लोग कह रहे हैं उसी में उलझ जाएंगे। अब वासुदेव बाबू से पूछिएगा, वासुदेव बाबू हजारों बार हमको कहे होंगे आप भी लाइसेंस ले लीजिए, आप भी हथियार ले लीजिए अपनी सुरक्षा के लिए, ये रख लीजिए, वो रख लीजिए, ऐसे रहिए वैसे रहिए, 2-4 लोगों को अपने पास रखिए, तमाम तरह की बातें की, लेकिन मैं किसी की सुना ही नहीं और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ रहा हूं। क्यों नहीं सुना? क्या मैं महंत बनने के लिए साधु बना हूं? बोलिए। मैं महंत बनने के लिए तो साधु बना नहीं। साधु बना अपने दुख के निवारण के लिए, और वह है वासना रूपी दुख। तो वासना हमारा जिस तरह से हमारे जीवन से बाहर निकलेगा, हमको वही उपाय न करना है जी, कि और कुछ करना है? वही करना है। और इतनी ऊंची बात आम जनता, आम लोग, आम समझ के लोग क्या जानेंगे? नहीं जान पाएंगे। जो साधु के रूप में साधु बन करके कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं, टीका चंदन लगा करके मान प्रतिष्ठा ले रहे हैं, वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। आम आदमी क्या समझेगा? बोलिए। जी जी, बिल्कुल सही। तो वासना अगर समझ में आ गई यही दुख का कारण है, तो उससे बचने का उपाय ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा। हमारे जितने भी भारतीय ऋषि हुए हैं वो इसी के बारे में खोज किए हैं। बात समझे? जी। ऋषि परंपरा में सब पारिवारिक थे, लेकिन वही पारिवारिक ऋषि हमारे अंत में संत शब्द का भी प्रयोग किए कि परिवार में रह करके वासना निवृत्ति का काम नहीं किया जा सकता है, इसलिए परिवार को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आंख जब देखेगा तो वासना जागृत कर देगा। जैसे माँ को देखेगा तो वासना नहीं जगेगा, बहन को देखेगा तो वासना नहीं जगेगा, लेकिन पत्नी का शरीर देख लिया तो अपने आप जाग जाएगा। क्या इसमें भी कोई कमी है? नहीं। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं, सही कह रहे हैं सर। हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू समाज में अपने दूर दराज के रिश्तेदार जो हैं उनकी भी लड़की को बहन माना गया है। जी। भले माता पिता नया संबंध जोड़ने के कारण अपने बेटी बेटा का शादी कर देते हैं, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई रहती है तब तक माँ बाप ही कहते हैं बेटा जन्म वो बहन लगेगी। क्यों कहते थे? क्या इस बात को बच्चा समझ पाता? उससे बचे नहीं, बच्चा क्या इस बात को समझ पाए माता पिता बहन क्यों कह रहे हैं? नहीं समझ पाए। बच्चा तो नहीं समझा। माता पिता को पता है कि अगर उसको बहन नहीं बनाएंगे तो ये भेड़ी हो जाएगा। भेड़िया मतलब जानवर। जी। और जानवर ये नहीं देखता है कि कौन है, बस वो तो अपना इच्छा पूरा करने के लिए किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे वर्तमान में हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा हमारे भारत में नहीं था। तो आप देखे होंगे कि शरीर भी मजबूत रहता था, बुद्धि दिल दिमाग भी मजबूत रहता था। हर आदमी का अपने जगह पे ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करने की क्षमता थी, क्योंकि शरीर में वीर्य शक्ति रहा करती थी। वही जब में सब कुछ को सहन करने की क्षमता देता था। आज स्थिति यह है कि आप अपने नाती को देख लीजिए, कोई बात आप कहते हैं उसके विपरीत तुरंत झल्ला उठता है। आपके विपरीत जाने, आप जैसे उसके विपरीत बात बोलते हैं, आप देखिए तुरंत क्रोधित होता नहीं होता है? क्यों? जी जी। सही है गलत है? जी, हो जाते हैं। क्यों हो ऐसा? क्यों? कभी हम लोगों ने खोज की ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर सिर्फ पुतला है, गुब्बारा की तरह फूला हुआ देखने के लिए, लेकिन भीतर में मजबूती नहीं, मतलब वीर शक्ति नहीं है जी। इसलिए झल्ला रहा है, इसलिए क्रोधित हो रहा है। लेकिन आप लोग भी अपने अपने उम्र में जाइए कि विपरीत बात बोलने के बाद भी आप लोग कभी झल्लाए नहीं, चाहे माता का हो, चाहे पिता का हो, चाहे समाज का किसी का भी हो। आपके अफसरों का भी शब्द जो आपने सुना होगा, लेकिन झल्लाया नहीं होगा। उस समय भले बुरा लगा होगा, लेकिन सुन
उसमें उस समय में आपने सुन लिया, मन में यह था कि भाई अगर नहीं सुनेंगे तो ये हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। ये दूरगामी दृष्टि था ना। जी जी अगर वर्तमान में अफसरों की बात हम नहीं सुनेंगे तो हमारा ये आगे चल करके नुकसान कर सकता है। जी, कंट्रोलर खराब कर देगा, हम्म? कंट्रोलर खराब कर देगा। तो वही बात ना, ये बात के मन में दिमाग में रहता था ना। जी तो वो जो बीज शक्ति थी वही आपको आगे का रास्ता देता था, वही सहन करने की क्षमता देता था। बात समझे? जी आज बच्चे जब अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं तो अन्य लोगों की बात कहां मान रहे हैं। और इसी नाते आप देख रहे होंगे कि जो एक्सीडेंट हो रहा है रोड पर, वो 15 साल से लेकर के और 20-22 साल तक के लड़कों की ही है। जी क्योंकि वो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, अपने धुन में है। और धुन क्या है उनका? वासना पुष्टि वाली, चंचल है। और जब वासना पुष्ट करने वाली काम कर रहे हैं तो शरीर हमारा कमजोर होगा कि नहीं होगा? जी होगा ही। क्योंकि शरीर में बीज शक्ति है ही नहीं। तो इसलिए क्रोध जग रहा है, झुंझलाहट आ रही है, उत्तेजित हो रहे हैं, झगड़ा कर ले रहे हैं, ऑन द स्पॉट गोली चला दे रहे हैं, माने जो मन में आ रहा वर्तमान में सब कर दे रहे हैं। लेकिन आप अपने बचपन में जाओ और उस समय में कहीं ये सब कांड बिरले सुनाई देता था। क्यों? जी था कि नहीं था? बिल्कुल था। आप 80 साल पहले जाओगे, मैं अभी 50 साल पहले पीछे जाऊंगा, तो भी आप मैं देखूंगा कि जब मैं मेरे समय में ये सब लोग मार भी देते थे चाटा तो भी लोग सहन कर लेते थे। क्यों? जी सहते थे। सह लेते थे। सह लेते थे ना। जी लाठी भी पीठ पे खा लेते थे, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर में वीर शक्ति था, शरीर को सहन करने की क्षमता थी। लोग 20 साल 22 साल तक जानते ही नहीं थे कि स्त्री के साथ करना क्या है। आपने ये भी देखा होगा, गाय चराते समय उसी नदी पे एक घाट पर स्त्रियां नहा रही हैं, एक घाट पर पुरुष नहा रहे हैं। एक घाट पे जो पुरुष नहा रहे हैं या लड़के नहा रहे हैं, आपने देखा होगा कच्छा पहन करके कूद करके नहा रहे हैं। लेकिन क्या कभी मन में ऐसा था? कुछ नहीं था। कुछ नहीं। बता तो रहा हूं, 20-22 साल तक तो लोग जानते ही नहीं थे। जी बिड़वे घर में कपड़ा आटता था कि रोज कपड़ा बदल करके जाएं, नहीं तो भगई पहन के जाएं। जी भगई समझते हैं ना आप? जी समझते हैं, खूब समझते हैं। आप तो खूब समझेंगे ये, लेकिन ये हमारी बात को और लोग जो सुने होंगे वो नहीं समझेंगे भगई किसको कहते हैं। जी कपड़ा होता ही नहीं था शरीरों पे, भगई पहन के जाते थे। सियान हो जाते थे तो भी भगई पहन के जाते थे। 10-12 साल तक। हाँ सियान का मतलब 10-12 साल तक। जी 10-12 साल का जो शरीर होता था वो उस अवस्था तक वे लोग जब भगई पहन के जाते थे, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आज का बच्चा साल भर में सब कुछ जान जा रहा, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल दे दी जा रही है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, बच्चा छोटेपन से ही जन्म अपने माँ के पास खाली दूध पीने जाता था, सोने के लिए दादी के पास, बुआ के पास, मौसी के पास, यानी परिवार के अन्य सदस्यों के पास बच्चा सोता था। एक ही कमरे में पति पत्नी हुई, बच्चा भी ऐसा नहीं था, बच्चा बाहर सोता था। तो वहां माता पिता के पास जब न रहने के कारण तो जो लोग आपस में संबंध बनाते थे वो बच्चा नहीं देखता था ना। जी तो मन में उसके जिज्ञासा नहीं होता था कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं नकलची। तो पहले के लोग कितना ध्यान देते थे इन सब चीजों पे, आम पब्लिक भी ध्यान देती थी इस बात पे। जी और साधु तो भाई हमेशा ध्यान देता था कि कहीं भी अगर जाता था तो गांव के बाहर आपने देखा होगा मंदिर हुआ करता था, आश्रम हुआ करता था, या खलिहान हुआ करता था, या गांव के बाहर कोई एक ऐसा पेड़ हुआ करता था जहां लोग आकर के सामान्य रूप से बैठते थे। वहीं साधु लोग अपना रात गुजारते थे, किसी के घर नहीं जाते थे,
किसी के बिस्तर पे नहीं बैठते थे, किसी के बिस्तर पे नहीं सोते थे। आज स्थिति सब कुछ बिगड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें लक्ष्य का ही नहीं पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं साधु क्यों बना हूं। बस देखा देखी सब कुछ चल रहा है, भीतर से उपजा नहीं, ऊपर से भवदास। और कब तक हरी हरी रहेगी? छप्पर पर की घास। छप्पर पर के घास ऊपर रहता है, मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो वो जब तक बारिश होती है तब तक वो छप्पर से जुड़ा रहता है, यानी हरा भरा दिखता है। लेकिन बारिश जैसे खत्म हुई वैसे सूख जाता है, क्योंकि जमीन से जुड़ा नहीं है। लेकिन जो जमीन से जुड़ा होता है, वो बारिश हो अथवा ना हो, वो ज्यों का त्यों दूब की तरह हरा भरा रहता है। दूब को आपने देखा ना, भयंकर गर्मियों में भी भले वो छोटा रहता था, लेकिन उसके पेड़ को आप देखेंगे तो हरा भरा रहता है, सूखता नहीं जल्दी, क्योंकि मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और छप्पर पर का जो घास है वो आप बारिश के समय में देखेंगे खूब हरा भरा रहता है, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म हुई वैसे उसका अस्तित्व खत्म। जब तक गुरु महाराज हैं तब तक शिष्यों का जो बोलचाल है, रहन सहन है, हर तरह का वो सब हरा भरा दिखता है कि मैंने हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज के न रहने के बाद की जो उनकी स्थिति बनती है, क्योंकि भीतर से मजबूत है ये नहीं है, इसीलिए वही उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। समझे ना आप? भले वो प्रवचन कर लें, कथा कर लें, पॉपुलर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जो वासना निवृत्ति का मार्ग अपनाए थे उससे तो वंचित रह गए। अन्य काम तो हर जन्मों में हमने लगभग किया है, लेकिन हर जन्मों में अगर हमने वासना निवृत्ति का काम किया होता तो आज हमें जन्म लेकर के इस शरीर में सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अब तक कब का मोक्ष हो चुका होता। सही है ना जी? तो ये जो शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस की बात मैं करता हूं, ये जब मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली जब नहीं रहेगा, तभी तो आपकी स्थिति मजबूत होगी जी। बिल्कुल। अब 3-3.5 घंटे तक आप बैठते हो तो आप सब चीजों से कटे हुए हो, ना आंख से देख रहे हो, ना कान से सुन रहे हो, ना मुंह से बोल रहे हो, ना मुंह से कुछ चबा रहे हो, ना जीभ स्वाद ले रहा है, ना सुगंध दुर्गंध आपकी नाक तक पहुंच रहा है, और लिंग का जो स्पर्श विषय है वो तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो उस स्थिति में उतने देर तक तो आप काफी शांत हो कि नहीं हो जी? शुद्ध भी हो जी, स्थिर भी हो जी, और एक रस भी हो। लेकिन जैसे ही मन में उत्पन्न होता है कि नहीं अब घर चलना चाहिए, जैसे ही मन में उत्पन्न हुआ घर चलना चाहिए, वैसे क्या होता है? सब सवार हो जाते हैं, आंख देखना शुरू कर देगा जी। तो जितना दृश्य देखेगा उतना मन बनेगा, उतने तरह का विचार बदलेंगे। जैसे जैसे चलेंगे, लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कान आपका सुनेगा, उतने जितने शब्द सुनेगा उतने भाव बदलेगा। तब स्थिरता कहाँ रह गई? तब शुद्धता कहाँ रह गई? तब एक रास्ता कहाँ रह गई? तब आपकी शांति कहाँ रह गई? सब भंग हो गई कि नहीं जी? हो गई। जितने देर तक आप ध्यान कक्ष में रहते हैं उतने देर तक आप सब चीज से मुक्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही हल्का सा उससे ध्यान से विचलित हुए, मन जागृत हुआ, नहीं अब घर की तरफ चलना चाहिए, तुरंत सारा जाल जैसे आम आदमी को परेशान किया हुआ जाल बना करके उसे आपको भी परेशान कर देता है। बेटा आया, पिताजी ये मर गए, पिताजी वो ऐसा हो गया, पिताजी इनके साथ ऐसा हो गया, पिताजी ये ऐसा हो गया। अब वो जैसे आप सुनते हैं तो जो शांति की स्थिति यहाँ आपने बनाई थी वो देखिए भंग कर दिया कि नहीं कर दिया जी? हो गया। नात बात हित मित्र कोई मरता है सुनते हो तुरंत भागे जाते हो, तो आपके मन परेशान नहीं है, तब और क्या है जी? आप समझते हैं कि बाबा जी नहीं समझते हैं,
अरे तो नात बात हो, मर गई ना जाए पर कर। अरे अब आपको कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं मिलना है, आप अपने बेटों से भी उनका चेहरा कम देखें, उनके अपने पतोहों का भी चेहरा कम देखें, उनके शब्द कम सुने, बात समझे, उनके साथ बातचीत कम करें। जितना ही करेंगे उतना ही आपके लिए मजबूती है। और अगर आप उसमें जा रहे हैं, अगर आप उसको भोग रहे हैं, इसका मतलब है कि वह खाली मियाँ का दौड़ मस्जिद तक वाली बात होगी, बाकी चीजें वो छूटेगी नहीं जन्म मरण के चक्कर से। अभी जितने देर तक आप यहाँ हैं, घर का कोई बात याद आ रही है ना, मन में किसी प्रकार का कोई उत्तेजना है? कुछ नहीं चाहे वो सात्विक हो चाहे असात्विक हो जी, व्यवहारिक हो या धार्मिक हो, कोई विचार जाग रहे हैं? कुछ नहीं। क्योंकि आंख देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा किसी व्यक्ति विशेष का। तो हमारा कहना है कि अगर मोक्ष वास्तव में चाहिए तो मोक्ष जैसा काम करना पड़ेगा। तो मोक्ष क्या है? अपने आप को जान लेना कि मैं हूं कौन। अभी मौखिक रूप से जिसको थ्योरी बोलते हैं वो तो मैंने बता दिया। अब प्रैक्टिकल करके उसको जब तक आप अपना मनोभाव वहां तक नहीं ले जाओगे तब तक ये कहीं कि मोक्ष हो जाए तो संभव नहीं है। ऐसे लिखने वाले और पढ़ने वाले, सुनने और सुनाने वाले अनेकों लोग हुए हैं पीछे, वर्तमान में भी हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ये कहीं कि मुक्त हो जाए संभव नहीं है। समझे ना जी, इसलिए जो शाश्वत है वो क्या है? शांति। शांति। मैं नहीं कह रहा हूं, जी, एक रिसर्च है हमारे ऋषियों ने जो किया, जो गीता एक ग्रंथ के रूप में मानी जाती है, सदग्रंथ के रूप में, उसमें स्पष्ट इस बात को लिखा है। अध्याय 9 श्लोक नंबर 31। शाश्वत है ना, शाश्वतम शब्द का प्रयोग किया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। समझ रहे हैं? सस्वतम शब्द का प्रयोग किया है, तो यहां सस्वत जो स में स फिर और जोड़ करके किया है, वो स वो आ का काम करता है, ठीक है ना। तो शाश्वतम शब्द है, शाश्वतम शांतिम निगच्छति। शाश्वत क्या है? आपकी शांति। क्षिप्रम शब्द का अर्थ होता है शीघ्र ही। धर्मात्मा का मतलब धर्मात्मा होता है, धर्म में आत्मा जिसकी लीन हो गई, आत्मा जिसकी धर्म में लीन हो गई। तो धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, शांति को जो धारण कर ले वो धर्मात्मा। भवति माने हो जाता है, और शाश्वतम यानी सदा रहने वाली। शाश्वत और शाश्वतम एक ही बात है, सदा रहने वाली। शांतिम परम शांति को निगच्छति प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। समझे ना? जी, बात समझ में आ गई? जी, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके
एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1572 दिन हो गए। तारीख 25 फरवरी सन 2026, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। तो बात समझ में आई आपको जी। कि पहली रात से लेकर के और जो 58 साल की अवस्था तक, माने 58 वर्ष तक जी। महिला जो आपके साथ रही, दिन प्रतिदिन उसका जो आपने व्यवहार देखा या व्यवहार आपने उनके साथ किया या उन्होंने जो आपके साथ व्यवहार किया, वो व्यवहार जो मन में अस्थायी रूप से स्थिर है, ठीक जी। उसी को आपको निकालना है। जी जी। अब कैसे निकालेंगे, तरीका तो मैंने बता दिया। अब ये आपका काम है कि उस तरीको, जैसे खेत को जोतने का काम किसी किसान ने बता दिया कि खेत कैसे जोता जाता है, कैसे कोड़ा जाता है, कौन से साधन लगता है, वो सब बता दिया, ठीक। जी। अब जब साधन लेकर के खुद, चाहे मांग करके चाहे खुद खरीद करके, वो तो मांगेंगे तो उधरुआ मांगेंगे, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, लेकिन जब आप खरीद लेंगे तो अस्थाई रहेगा। जब चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे उस साधन का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर किसी का मांग करके लाए हैं तो वो दोबारा कब मांग करके लेके चला जाएगा आपको पता नहीं। जब तक आपके पास है तब तक तो आपका है, आप कभी भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, दिन रात सुबह शाम। लेकिन जब वो मांग के लेके चला जाएगा तब क्या करेंगे? और वो मांगने भी कब आ जाएगा आपको क्या पता है, क्योंकि भाई वो तो आपका है नहीं। लेकिन आपका अगर है तो आप अपने काम के लिए अगर कोई मांगने भी आ रहा है तो कहेंगे भैया हम खुद जा रहे हैं जुताई करने, गुड़ाई करने, निराई करने, कटाई करने, जो भी स्थिति परिस्थिति वर्तमान की हो वो आप कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी का लाए हैं तो नहीं कह सकते कि मैं काटने जा रहा हूं, मैं कुड़ाई करने जा रहा हूं, मैं निराई करने जा रहा हूं, मैं जुताई करने जा रहा हूं, कह सकते हैं? नहीं। वह तो मांगने आया तो आपको देना है जी। क्योंकि वस्तु उसकी है, आप जबरदस्ती कर भी नहीं सकते। हाँ, अपनी बात कह सकते हैं, भैया अगर आप चाहें, अगर आपको थोड़ा समय हो तो कल ले लीजिएगा, आज हम जरा जोत लें। तो अगर वो टाइट हो गए, नहीं हमको आज जोतना है, ठीक भैया आप जोत लीजिए, ले जाइए, आज जैसे जोताई हो जाए उस समय बताइएगा, हम ला करके अपना फिर जोत लेंगे। ये सब व्यवहार में चलता है। लेकिन क्या उस वस्तु से अस्थायित्व आपके मन में है कि हम जब चाहेंगे तब प्रयोग कर लेंगे ना। लेकिन जब आप अपना खरीद लेते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत रहते हैं। इसी तरह से हमने अपनी वासना को मिटाने का उपाय बता भी चुका हूं, बता भी रहा हूं, और अगर आप पूछेंगे तो मैं आगे भी बताता रहूंगा कि अपने ही भीतर में जो गड़ा हुआ है, ठीक, अस्थायित्व के रूप में, उसको है तो अस्थाई नहीं। वो अस्थाई होता तो आपकी पत्नी आपको साथ छोड़ के नहीं जाती, अस्थाई होता तो आप जन्म के साथ ही लेके आया होते, आपको 18 साल 15 साल 20 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो साथ ही लेके आते। लेकिन ऐसा है नहीं, और ये समझ हमारे पास होती नहीं। हम लोग तो समझते हैं कि यार मिल गया तो हमारे साथ हमेशा रहेगा, यही बात लेकर के हम लोग व्यवहार करते हैं। जी जी। लेकिन बीच में जब अचानक छूटता है तो कहते भगवानवा हमारे साथ बड़ा टेढ़ा नजर रख ले, बड़ा टेढ़ा काम करता हमारे साथ। तमाम तरह के बात उल्टा पलटा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जानते तो हैं कि किसको भगवान कहते हैं। वो तो समझते हैं कि कोई व्यक्ति के रूप में भगवान है जो अपने शक्ति का दुरुपयोग करता है। बात समझे ना? जी।
आम जनमानस के मन में ये बात या तो भर दी गई है या तो उसके अंदर में है कि कोई एक ऐसा सर्वशक्तिमान व्यक्ति है जो बाहर बैठा हुआ है और उसके बिना पत्ता हिलता नहीं है। यही ना फैला हुआ पूरे समाज में। जी जी, फैला है या फैलाया गया है? फैलाया गया है। फैलाया गया है, फैला नहीं है, फैलाया गया। अगर फैला होता अपने आप में तो फिर अलग से कुदरत, नेचर, प्रकृति कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ रहे हैं? लेकिन वो सामान्य रूप से अपने आप में प्रकृति में फैला हुआ नहीं है, वो फैलाया गया है। इसलिए जो जानकार लोग हैं इस फैलाए हुए शब्द पर भी रिसर्च करते हैं और तब देखते हैं तो अपनी जनता को जो उनके सानिध्य में है उनको कहते हैं भाई वो कहने वाले कहने दीजिए उनको, आप अपना काम करिए। जैसे भेड़िया का नहीं, वो एक क्या बोलते जो पहले पक्षी वगैरह पकड़ते थे, बहेलिया एक दिन बीमार पड़ गया और अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ जंगल में। पहले जंगल में लोग ये पक्षी पकड़ते थे ना जी, पक्षी पकड़ करके और लाके बाजार में बेचते थे और उससे जो पैसा मिलता था उसी से उनका जीवन यापन होता था। तो एक दिन बहेलिया बीमार हो गया, अपने बेटे से कहा बेटा जंगल में जाओ और पक्षी पकड़ करके ले आओ और बेच करके घर का सामान पूरा करो। वो जब जंगल में पहुंचा तो जंगल से पहले ही आवाज आ रही थी, बड़े जोर जोर से आवाज आ रही थी, ठीक है, कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको पकड़ेगा, हम नहीं फंसेंगे, हमको फंसाएगा लेकिन हम नहीं फंसेंगे। ये आवाज आ रही थी। तो दूर से जब बहेलिया का लड़का ने सुना कि ये तो ऐसा ऐसा ये लोग कह रहे हैं तो वो अपने मन में सोचा कि यार इन लोगों को तो जानकारी हो गई, अब ये लोग तो हमारे जाल में नहीं फंसेंगे। तो काफी देर तक विचार करने के बाद वो घर लौट आया। तो उसके पिताजी पूछते हैं भैया सामान वामान कुछ लायो? कहा नहीं। कहा क्यों? तो बताया कि जब वो जो तोता लोग हैं जंगल में वो ऐसे बोल रहे थे। तो बहेलिया ने कहा कि यार तुम अपना काम किए कि नहीं? वो तो अपना काम कर रहे हैं, तुम सुन करके लौट आए, तुम अपना काम किए कि नहीं, जाल बिछाए कि नहीं? कहा नहीं किए। कहे अभी वापस जाओ, इसी वक्त आओ वापस जाओ और जाल बिछा करके देखो कोई फंसते हैं कि नहीं। तो जब गया और फिर अपना काम किया तो 200 तोता फंस गए वहां में, समझे ना? और पकड़ के ले आया, बेचा और सामान घर का पूरा किया। क्योंकि वो खाली तोता बोल ही रहे थे, उसमें उसका क्योंकि वो सिखाया गया था, उनको रटाया गया था, याद करवाया गया था, वो सिर्फ बोलते थे, उसके बारे में वो जानते नहीं थे कि हम क्या बोल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि वो पक्षी है ना, आदमी तो है नहीं। जब आदमी पक्षी की तरह काम करता है तो पक्षी थे ही। यहाँ माता पिता बहुत रोक रहे हैं लेकिन कहाँ मान रहे हैं बच्चे आजकल के। कम उम्र में लड़की लड़का भाग रहे हैं, जी। कम उम्र में ही लड़की लड़का शादी कर ले रहे हैं भाग करके। अब आप बता दीजिए क्या हो रहा है? क्या माता पिता नहीं रोके होंगे? बहुत रोके होंगे। माता पिता को उन लोगों ने कुछ समझा ही नहीं। आज जब समझे नहीं तो क्या होगा? कोई होगा बस ज्यादा 1-1.5 महीना 2 महीना के बाद जब शरीर की गर्मी शांत होती है तब होश आता है, तब कहते हैं अब क्या करें। बात समझ रहे हैं नहीं? जी। ऐसे ही हम लोगों का जो कर्तव्य है अपना पथ मजबूत करने के लिए, जितना ही इससे इन सब चीजों से हम लोग दूर रहेंगे उतने ही आंतरिक रूप से हम मजबूत रहेंगे। जी। और इसी का नाम है धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म को धारण कर लिया आपने, तो कौन से धर्म को धारण कर लिया? मेरा जो स्वयं का धर्म है शांत रहना। अब हमने शांत गुण को धारण किया, अब शांत गुण की रक्षा करना, शांत
गुण को धारण करने वाले का कर्तव्य होता है कि अपने जो मिला हुआ है शांति गुण, इसको हम बचा के रखें। बात समझे ना? क्योंकि यही शाश्वत है। अरे कर्म करने के पहले भी आप थे पहली रात में, और पहली रात में कर्म करते समय भी आप थे, और कर्म करने के बाद वापई के शरीर का एनर्जी बीर्ज बाहर निकल रहा, आप तभी भी तो देख रहे हो। और निकल जाने के बाद शरीर खुइया हो गई, शिथिल हो गया, सारी उत्तेजनाएं, सारी उत्साह उमंग सब खत्म हो गया। मन में बल्कि खिन्नता पैदा हो रही है, मन ग्लानि में है, दुखी है, पीड़ित है, तमाम तरह की बातें जो हर आदमी अपना अनुभव करके जानता है, तो देखता है कि मैं दुख के अलावा कुछ नहीं पाया। उसी समय से ही वो मोक्ष चाहता है, पहली रात से ही वो मोक्ष चाहता है, लेकिन करे क्या करे? क्योंकि अब घर में ला करके आपने पशु बांध लिया, तो पशु का देख रेख, उनके खिलाई पिलाई, उन्हें ठंडी गर्मी से बचाई, ये उस पशु के मालिक का कर्तव्य बनता है। समय से सब कुछ उसको उपलब्ध कराए। अब समय से सब कुछ का मतलब उसमें खिलाने पिलाने से लेकर के संभोग तक की सारी जिम्मेदारी उस पशु मालिक की है। गाय भैंस ऊंट बकरी जो भी रखा है, उसकी सारी क्रिया को देख रेख करने का काम उस मालिक का है कि किसी और का है? नहीं, मालिक का ही है। आप खुद मालिक हो, वासना आपका पशु के समान है, पक्षी के समान है। बात समझ रहे हैं जी। तो उसको कमजोर कौन करेगा? सही करना पड़ेगा। हम ही मजबूत किए हैं जी, तो हम ही कमजोर भी करेंगे। हम ही को कमजोर भी करना होगा। तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में डिले रखना, डिले करना। जी। जितना ही डिले करोगे मन से, जी। उतना ही जान लीजिए कि आपका शरीर मन इंद्रियां सब कुछ मजबूत रहेंगी। लेकिन आप उसी में लीन हुए, जैसे वो मिले थे और हमसे कह रहे हैं कि जब सभी लोग वासना निवृत्तीय हो जाएं, सब लोग साधुए बन जाएं, तो सृष्टि कैसे चली? उसके मुंह पे तमाचा कैसे मारोगे? धीरे धीरे। बात समझे ना? जी। जी। मैं जब साधु बन रहा था तो मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं था। हमारे उससे गांव की एरिया में 20 गांव के लोग मेरा विरोध किए थे। मेरे नात बात हित मित्र, मतलब जितने भी लोग थे, मेरी बहनें, मतलब जितने भी लोग थे सब मेरा विरोध किए। खाली समर्थन खाली 3 लोगों का मुझे मिला था। एक तो मैं स्वयं ही था जो मजबूत था भीतर से कि मुझे इसको छोड़ना है, दूसरे मेरी माता जी, तीसरे हमारे गुरुजी जो हमें पथ का मार्गदर्शन कर रहे थे। समझ रहे हैं? जी। और तीसरा एक व्यक्ति और था जो बाहरी, वो हमारे पिताजी के मामा के लड़के थे। वो जब मिलते थे, जब उनको मैं कहता था कि मैं साधु बनने जा रहा हूं, तो कहते थे कि जब वो करके दिखाइए, कहिए ही नहीं। वो हमको हमारा मन मजबूत करते थे। कहो नहीं, कहने वाला ओछर होता है। ठीक है? ओछर का मतलब समझ रहे ना? चंचल, खाली मुंह से कह रहा है लेकिन कर नहीं रहा है। तो वो कहते थे कि कर डालो, चाहे भले हंसी में कह रहे हो, मजाक में कह रहे हो, या किसी भी रूप में कह रहे थे, लेकिन हमसे कहते थे कि जब तुम कह रहे हो तो कर डालो, फिर यहां क्यों घूम रहे हो? बस ये 4 लोग, हम लोग अपने आप में मजबूत थे। और धीरे 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 देखिए, आज मैं, हमारे न गुरु जी हैं, न माता जी हैं, ना वो हमारे पिताजी के मामा के लड़के हैं, तो तीनों लोग नहीं हैं, लेकिन मैं हूं कि नहीं? और उन लोगों की बात मान करके मैं आज तक 35 सालों तक स्थिर हूं। तो कैसे स्थिर हूं? सही वस्तु की सही जानकारी मिलने के कारण स्थिर हूं। सही वस्तु के समय पे जो प्रयोग करना है, सही जानकारी मिलने के कारण मैं स्थिर हूं। अगर सही जानकारी हमें भी नहीं मिली होती तो मैं भी स्थिर नहीं रह पाता, भले कपड़ा पहन करके रहता।
बात समझे। जी लेकिन भीतर से जो हमारी स्थिति बनती या जो हमारी वर्तमान में है वो नहीं बन पाती, वो कमजोर की कमजोर ही रह गई होती। ठीक है ना। जी इसलिए आप लोग भी अपने मन की गति को पकड़िए और पकड़ करके उससे खूब विचार विमर्श करिए, इतना विचार विमर्श करिए कि आपका वैराग्य मजबूत हो। तो वैराग्य का मतलब घर द्वार छोड़ करके भागने की स्थिति वाली वैराग नहीं, ठीक है ना। जी घर परिवार में रहते हुए ही वैराग्य उत्पन्न होता है, यानी ना हम किसी से आसक्ति करें और ना किसी से हम दुश्मनी करें, दोनों के मध्य में रहें। परिवार में रहते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद तब साधु बनोगे तो कहीं कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, बल्कि आप उस पर अग्रसर होगे और आम जनता जो बच्चा है, ठीक, वो आपसे सीखने आएगा कि आप कैसे इसमें टिके हुए हैं। हम तो नहीं टिक पाए, आज हमारी स्थिति ये है, हम नहीं टिक पाए तो आज हमारी स्थिति ये है। बात समझे। रोज की कहानी, घर घर की कहानी है ये। आदमी अपने आंखों के सामने ही संभोग करता है, अपने आंखों के सामने ही संभोग के बाद की जो स्थिति होती है उसको भी देखता है, और संभोग के बाद भी जो है दूसरे संभोग तक वो खुद भी देख रहा है और लोगों को दिखा भी रहा है। इसलिए हम लोगों का काम है जो धर्म का मूल सिद्धांत मैं कौन हूं को जानने के लिए शांति शब्द को शाश्वत बताया, उस पर जब हम रहेंगे तब धीरे 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 अपने आप को ज्ञान हो जाएगा कि मैंने ही तो किया इसलिए मैं शांत हूं। और फिर मन किसी चीज में लालायित नहीं होगा, और अगर शरीर छूटेगा तो इच्छाएं नहीं होंगी कि हमको ये करना है। एकदम मुक्त स्वरूप। जब 3 घंटे तक आप बैठते हो तो बैठने से पहले आपका मन इधर उधर जाता होगा 5 मिनट तक के लिए, 5-10 मिनट के लिए, लेकिन जब आपने बता दिया मन को नहीं बैठना है, तो जब बैठ जाता है आपका शरीर और आपका मन जब बैठ जाता है तो आप ही 3-3.5 घंटा तक लगातार बैठे रह जाते हो। आपको कुछ पता रहता है मैं कहाँ बैठा हूँ, किस स्थिति में हूँ और क्या करने के लिए बैठा हूँ, कुछ ज्ञान रहता है? कुछ नहीं। अच्छा, कल आप 1:45 बजे आ गए थे जी। कितना देर बैठे थे, क्या बजे तक? 6 बजे गए हैं, 6:10 पे गए हैं। तो कल 1:45 बजे आना, मान लीजिए 2 बज गया होगा बैठने तक के लिए जी। तो 2 बजे से लेकर के और 6 बजे तक आप रहे जी। क्या घंटा बैठे? 4 घंटा कह रहे हैं। 4-4.25 घंटा। उस 4-4.25 घंटे में आप बताइए कि कितनी बार आपका मन बाहरी ख्याल किया? परसों के अपेक्षा कुछ कल कम था। कोई शुरुआती दौर में ना? जी। बीच में तो नहीं हुआ? नहीं, बीच में नहीं हुआ। अंत में वही जब उठना रहा होगा, जी जी, वही जब आंख घड़ी पर गया होगा तो देख रहा होगा कि अरे 6 बज गया। जब 6 बजा आंख देखा होगा तब थोड़ा मन में हुआ होगा नहीं भाई जल्दी चलना चाहिए, बस इतना है। लेकिन वो चंचलता पैदा कर दिया। अब वही जब पहले 5 मिनट नहीं बैठ पाते थे, अब 4-4.25 घंटे तक बैठ ले रहे हो। जी। तो जैसे जैसे बाहरी चीजों को मन भूल रहा है वैसे वैसे आपके मन की स्थिरता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जी, बढ़ रही है। चंचलता खत्म हो रही कि नहीं हो रही है? जी। अब इसमें कोई इम्पट हो तो बताओ। नहीं, ठीक है। जो आप चाह रहे हो वो अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो सब वही आँख ओट पहाड़ ओट वाला हिसाब है साहब। आँख ओट पहाड़ ओट वाला हिसाब, जो आँख के सामने नहीं कुछ रहेगा, शांति रहबे करेगी साहब। वही बात तो क्या, इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने सब कुछ खोज करके तब कहा ना, जी 10 द्वाराणी संयम में जी गीता में स्पष्ट किया गया है। जी और वही बात कबीर साहब कहते हैं 10 द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। जी। तो अब जो दयाल का दर्शन में अपने आप का दर्शन पा रहे हो, जो स्थिति शांति की बनी हुई है, शुद्ध है, स्थिर है, एक रस है, उस स्थिति में कहीं मन कुछ ख्याल कर रहा है, उस स्थिति के बारे में नहीं बोल पाएगा जी क्योंकि वहां मन है ही नहीं है। जी तो जब मन जहां नहीं है तो उसके वर्णन कैसे करेगा मन? जी, नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन अनुभूति तो हो रही है। जी जिस अवस्था में आप बैठे हो 4-4.25 घंटे तक लगातार,
उस अवस्था में आप पहले बैठ पा रहे थे? ना, पहले तो कहाँ जानकारी थी सब। जानकारी ही नहीं थी। लेकिन अब धीरे 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 उस चीज का जानकारी चेतना में रह करके हो रही है, दृष्टा दृश्य के अभ्यास से महसूस हो रहा है, तो वो अब एक्चुअल लग रहा है कि नहीं? जी सही लग रहा है कि नहीं? जी लग रहा है। वही सत्य है कि नहीं? जी सत्य है। उसके अलावा सत्य क्या है जो परिवर्तनशील है? कुछ एक चीज जब तक याद रहता है तब तक सत्य दिखाता है, वो भूल गया तो दूसरा आ गया, जी तो सत्य कहाँ है? लेकिन ये जो सत्य दिख रहा है ये आपका अपना चिरस्थाई है, अस्थाई ही नहीं है, चिरस्थाई है। जी जी पहले भी था लेकिन आप वासना में लिप्त थे, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता था। वर्तमान में भी है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी उठ करके तुरंत आंख देखना शुरू कर देगा, कान सुनना शुरू कर देगा, मुंह बोलना शुरू कर देगा, पैर चलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो दृश्य है जो आंख देखेगा बार बार, वो प्रभावित करेगा कि नहीं? जी इसीलिए संन्यास आश्रम में पहुंचने के बाद जब तक स्थिरता अपने मन में ना आ गई तब तक हम लोगों को चलना पड़ता है, यानी सीखना पड़ता है। बात समझ में आया? जी तो विचार आपको समझ में आ गया? जी क्या विचार में समझ में आया? विचार में जी आपको क्या समझ में आया? बता दे रहा हूं। विचार शब्द किस धातु से बना है और यह प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? क्योंकि ठाव गुण काजर, ठाव गुण कालिक, वही कालिक आंख में जब लगता है इसको काजल कहते हैं, ठीक? जी तो आंख के अंदर का कचरा भी निकालता है और आंख की शोभा भी रहता है। लेकिन वही कालिक, वही काजल जब गाल पे लग जाता है तब क्या होता है? हंसी का पात्र हो जाता है। बात समझे? जी तो इसलिए ये जो शब्द है विचार, कहाँ लागू होता, किस स्थान पे लागू होता, लागू करने वाला कौन है और क्यों लागू करता है, इन सब प्रश्नों का उत्तर कैसे ढूंढोगे? जब मूल में जाओगे तब वहां से जब शुरू करोगे तब सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो हम मूल में गए कि विचार शब्द किस धातु से बना है और यह प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है ना? तो उत्तर है कि विचार शब्द संस्कृत की चर धातु में बी विशेषण और घई प्रत्यय जोड़कर बना है, जिसका अर्थ होता है सोचना, मत या विमर्श। समझ रहे? यह शब्द मानसिक प्रक्रिया यानी चिंतन, दर्शन, राय और न्यायालयीन मामलों के परीक्षण, मैंने जो उसको ट्रायल बोलते हैं ना, जी जी परीक्षण यानी ट्रायल के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। यह मन की आंतरिक गतिविधि है। जी यह मन की आंतरिक गतिविधि है। विचार शब्द का प्रयोग और स्थान, मानसिक और सामान्य उपयोग। जब हम किसी विषय पर मनन यानी थिंकिंग करते हैं तब इसका प्रयोग होता है। जैसे मेरे विचार में यह उत्पन्न हो रहा है। जी दार्शनिक और बौद्धिक यानी फिलॉसफी, किसी अवधारणा, धारणा या दार्शनिकता किसी अवधारणा, धारणा या दार्शनिक मत के रूप में, जैसे पतंजलि, कणाद, जैमिनी, ठीक है ना? तीसरा, कानूनी या विधिक यानी ट्रायल या केस, न्यायालयों या समितियों में किसी वाद विवाद मामले की जांच या सुनवाई यानी विचारण के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। चौथा है व्याकरण। हिंदी व्याकरण में शब्द विचार, है ना, फोनोलॉजी अब्लिक मोरफोनोलॉजी के अंतर्गत भी प्रयोग होता है। शब्द विचार
शब्द विचार हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें किसी शब्द के स्वरूप, प्रकार और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों यानी बातों में कहें तो शब्द विचार का अर्थ है किसी शब्द का व्याकरणिक विश्लेषण करना। बात समझा जी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शब्द पर विचार कर रहे हैं। तो कौन से शब्द पे विचार कर रहे हैं, मोक्ष और स्वरूप स्थिति। विचारों की शुद्धता, हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न विचार यदि शुद्ध हैं तो जीवन में स्थिरता, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। वहीं यदि विचार दूषित हैं तो मनुष्य का पतन निश्चित है। इसीलिए कहा गया है कि विचारों की शुद्धता ही जीवन की वास्तविक शुद्धता है। विचारों की शुद्धता का अर्थ केवल अच्छे या सकारात्मक विचार रखना ही नहीं, अपितु सत्य, विवेक और संवेदनशीलता से युक्त विचारों को अपनाना भी है। शुद्ध विचार वे होते हैं जिनके मूल में द्वेष, लोभ, अहंकार एवं अनैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। शुद्ध विचार सदैव मानवता, करुणा, नैतिकता एवं सद्गुणों के धरातल पर खड़े होते हैं। ऐसे विचार न केवल व्यक्ति को भीतर से सुदृढ़ बनाते हैं बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। विचारों की अशुद्धि का प्रभाव अतिशीघ्र व्यवहार में भी परिलक्षित होने लगता है। जो विचार की गलत विचार पर तो गलत फट पड़ जाएगा, अशुद्धि है। विचारों की शुद्धता कैसे सुनिश्चित की जाए, इसका उत्तर नितांत सरल है, परंतु उसका पालन उतना ही कठिन भी प्रतीत होता है। सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण उपाय है आत्मनिरीक्षण, अर्थात दिनचर्या में से समय का थोड़ा सा अंश अपने लिए संरक्षित करके स्वयं से संवाद करना, अपने विचारों को शुद्धता की कसौटी पर परखना और यह देखना कि वे किस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। दूसरा उपाय है सत्संगति। हमारे साथ जैसा वातावरण और सत्संगति होती है उसी अनुरूप हमारा सोच विकसित होता है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है मौन और ध्यान, जो हम सब कर रहे हैं जी। मौन से आशय मात्र शब्दों पर विराम नहीं अपितु विचारों के परिष्करण से भी है। ध्यान के माध्यम से हम मन के भीतर उठने वाले विचारों को परख कर अनावश्यक विचारों से मुक्त होना सीखते हैं। विचारों की शुद्धता कोई क्षणिक साधना नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो हम लोग प्रत्यक्ष कर रहे हैं। एक संतुलित, सुखी और अर्थपूर्ण जीवन के लिए वैचारिक शुद्धि अनिवार्य है। समझ में बात आ गई जी। गीता भी कह रही है कि शांति को धारण करिए और धर्म भी कह रहा है कि धारयति इति धर्म, जो धर्म को धारण करता है वही क्या है, धर्म। धारयते इति धर्म, धार्यते इति धर्म है, जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो हम लोग क्या धारण किए हैं, मोक्ष और स्वरूप स्थिति। अब इसी के इर्द गिर्द हम लोगों को हमेशा चिंतन करना है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक
अपने आप को टटोलना है कि क्या मैं शांत हूं अथवा नहीं। अगर शांत है तो समझिए कि संसार का सबसे बड़ा धन आपने कमाया, और अगर आप शांत नहीं हैं तो सब संसार का सबसे बड़ा नुकसान आपने किया। सही है ना? जी सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए जो साधना हम लोगों की चल रही है, इसमें जितना ही आगे इजाफा करेंगे और जो बातें हैं सब स्पष्ट रूप से समझ में आता जाएगा, और आप अपने आप में बाहरी जो सोच है, जो चिंतन है, जो आकर्षण है, वह सब धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। बात समझ में आया जी कि नहीं? हाँ ठीक है साहब।
सही है। अभी सुनते सुनते आप कहाँ थे? शरीर का ज्ञान है, कहाँ है, बैठा है? इस स्थिति में है शरीर। शरीर किस स्थिति में है क्या पता है आपको? बस इसी स्थिति को मजबूत करिए जितना कर पाइए। ठीक है। साहिब